जय सिया राम प्यारे भक्तों, आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। हिंदू धर्म में होई अष्टमी का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इसकी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर जाता है। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने मेरा बच्चा मारा है। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से पूछती है कि तुम मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियां मना कर देती हैं और सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने के लिए राजी हो जाती है। छोटी भाभी सोचती है कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर कर ननद के बदले में छोटी भाभी अपनी कोख बंधवा लेती है। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख को छुड़वा सकती है और जो तुम्हारी कोख छुड़ेगी जब भी तुम्हारा बच्चा जिएगा। इसके बाद जब वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय की सेवा करने लगी, वह गाय के नीचे साफ सफाई करती। फिर गाय माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज मैं देखती हूँ। गौ माता खूब तड़के उठी। वह क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि हे शाहू माता, हे गौ माता, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपने भाली के घर उनको लेकर पहुंच चली। रास्ते में बड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर एक गरुड़पंखनी का पक्षी था और उस गरुड़पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की पत्नी ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और पंखनी के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पर शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास बैठा कर शाहू माता के पास पहुंचा दे। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सी जुएं निकाली है, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बहुएं और 7 बेटे होंगे। वह बोली, पर मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली कि वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जठानियां आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची को देख कर आओ, अभी तक रोई क्यों नहीं। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा
और बच्चे चले गए। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो खूब खुश है, वह तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की पत्नी के कोख खोली, उसी प्रकार हमें भी खोलिए। कहने वाले और सुनने वालों की तथा सब परिवार के औरतों की कोख को खोलिए। हे अहोई माता, हे शाहू माता, जिस प्रकार से उस शाहूकारनी की कोख आपने खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोलिए। और हे अहोई माता, सबके बच्चों को सुख शांति और लंबी उम्र प्रदान करिए। जय अहोई माता, जय अहोई माता। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसी ही वीडियो सुनते रहिए और देखते रहिए। जय श्री राम, जय अहोई माता।